श्री गुरु चरण कमलेभ्यो नमः। मातृपितृ चरण कमलेभ्यो नमः। मित्रों नमस्कार, मैं डॉक्टर नरोत्तम शर्मा आपके अपने YouTube चैनल डॉक्टर नरोत्तम शर्मा में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। मित्रों आज हम बेस्ट फ्लावर रेमेडीज़ के अंतर्गत 18वें नंबर की दवा इम्पेशेंस रेमेडी की स्टडी करेंगे। इसको हम इम्पेशेंस ग्लैंडुलिफोलिया ग्लैंडुलिफेरा इम्पेशेंस ग्लैंडुलिफेरा इसका लैटिन नाम है। और यदि हम इसके कीवर्ड्स की बात करें मित्रों, तो जैसा नाम से ही लगता है कि ये अधीर होते हैं, इम्पेशेंस होते हैं, इरिटेबिलिटी होती है इनमें, चिड़चिड़ापन होता है, एक्सट्रीम मेंटल टेंशन में होते हैं, अत्यधिक मानसिक तनाव में होते हैं, नर्वस होते हैं, इनमें घबराहट होती है और एवरीथिंग डन क्विकली, हर काम जल्दी जल्दी ये करते हैं। ये जो इम्पेशेंस रेमेडी है वो धैर्य यानी पेशेंस और सौम्यता यानी जेंटलनेस के आत्मिक गुणों से संबंधित है। क्या क्या? पेशेंस, धैर्य और सौम्यता। सौम्यता, जेंटलनेस। जेंटलनेस के गुणों से संबंधित है ये दवा। तो मित्रों सकारात्मक इम्पेशेंस अवस्था में व्यक्ति की प्रतिक्रियाएं बहुत तेज होती हैं। सोचने में, निर्णय लेने में, कार्य करने में बहुत तेज होता है, यानी जल्दबाज भी होता है। और शायद ही कभी अपने काम में किसी की मदद चाहता है। आपातकालीन स्थिति में वे बहुत तेज तर्रार होते हैं और अचानक अप्रत्याशित परिस्थितियों में उचित प्रतिक्रिया करते हैं। लेकिन इन सभी अत्यधिक बेशकीमती गुणों के साथ उनमें दूसरों के लिए धैर्य और भावनाओं की कोमलता होती है, जो अपनी प्रतिक्रिया में धीमे होते हैं, जो खतरनाक गति से काम नहीं कर सकते, जो काम करने, सोचने या निर्णय लेने में धीमे होते हैं। वे अपनी औसत से ऊपर की बुद्धि और अंतर्ज्ञान के उपहारों का उपयोग दूसरों को अधिक कुशल कार्य करने के लिए, मार्गदर्शन करने के लिए करते हैं। ये है सकारात्मक वाली की बात। ये हमारी तो नकारात्मक ही होती है ना। तो अब नकारात्मक इम्पेशेंस अवस्था की बात करते हैं मित्रों हम। तो नकारात्मक इम्पेशेंस अवस्था में वह दूसरों द्वारा धीमी गति से काम करने के प्रति असहिष्णु हो जाता है। वह तेज है और स्वाभाविक रूप से दूसरे लोग धीमे हैं। यदि वह ऐसा कर सकता है तो अपने कार्यकर्ता, अपने जो जिससे काम करवा रहा है, उसे काम छीनकर काम तेज़ी से करेगा। जैसे उसने किसी को काम बताया और वो धीरे धीरे कर रहा है, उसको लगेगा वो बहुत धीरे कर रहा है, क्या करेगा? नहीं तू छोड़, मैं करता हूँ। तो इस तरीके से वो व्यवहार करता है। यदि वह ऐसा नहीं कर सकता है तो वह अंदर से बहुत बेचैन हो जाता है, जिसे वह अपनी अंगुलियों के से मेज़ पर ढोल बजाकर या चेहरे पर कुछ भाव बनाकर दिखाता है। काम करने के तरीके को नापसंद करता है। अगर वह प्रशिक्षक है तो उसके लिए प्रशिक्षु द्वारा काम को बेतरतीब ढंग से संभालना, देखना यातना बन जाता है। वह अपने खिलाफ कोई भी आलोचनात्मक टिप्पणी बर्दाश्त नहीं कर पाता, चाहे वह कितनी ही मासूमियत से की गई हो। वह तुरंत भड़क उठता है। हालांकि उसका गुस्सा जितनी जल्दी आया था उतनी ही जल्दी ख़त्म भी हो जाता है, क्योंकि वह दूसरों के काम करने के तरीके को बर्दाश्त नहीं कर पाता। इसलिए वह किसी भी तरह के हस्तक्षेप के बिना अकेले और स्वतंत्र रूप से काम करना पसंद करता है। एक नकारात्मक जो इम्पेशेंस का पेशेंट होता है, वह कभी भी अपने वरिष्ठ के रूप में लोकप्रिय नहीं होता। चुपचाप जूनियर को यह बताने के बजाय कि वह काम को बेहतर जानता है और इस तरह उसका सम्मान करता है, वह वास्तव में उसके हाथ से काम छीन लेता है और उसे जल्दी से जल्दी कर लेता है। इस तरह कर्मचारी के मान सम्मान को ठेस पहुंचाता है और इस तरह उसकी सहज नाराज़गी को आमंत्रित करता है। मित्रों, निर्देश देते समय
वह तेज़ी से जल्दी से बोलता है कि कर्मचारी उन निर्देशों को समझ भी नहीं पाता है, और यदि वह कोई प्रश्न पूछने की हिम्मत भी करता है तो भड़क उठता है। इम्पेशेंस की आंतरिक बेचैनी कभी कभी बाहरी रूप से भी दिखाई देती है, जब वह अचानक लाल हो जाता है और उतनी ही तेज़ी से फिर पीला पड़ जाता है। वह उतावला और दुर्घटनाग्रस्त हो जाता है, हालांकि वह अक्सर अपनी त्वरित प्रतिक्रिया से खुद को दुर्घटना से बचा लेता है। मित्रों, अपने सभी औसत से ऊपर के दिमागी गुणों जैसे कि बुद्धि, काम करने की क्षमता और इच्छा शक्ति, अंतर्ज्ञान, अप्रत्याशित परिस्थितियों में त्वरित प्रतिक्रिया के बावजूद नकारात्मक इम्पेशेंस प्रकार का व्यक्ति अंदर से बहुत बेचैन और तनावग्रस्त रहता है। जीवन के सभी क्षेत्रों में उसे धीमे लोगों के साथ रहना पड़ता है और उसे हर जगह कतार में लगना पड़ता है। बस स्टैंड पर, रेलवे प्लेटफॉर्म पर, अपने बच्चों के एडमिशन के लिए स्कूल में, डॉक्टर के क्लिनिक में, अपनी बारी आने पर या दूध के डेयरी पर, बूथ पर और इंतज़ार करना है, उसके लिए एक यातना है। इन सब चीज़ों पे इंतज़ार करना, क्यों में लगना, उसके लिए एक यातना है। उसकी सारी परेशानियों का मूल कारण है कि उसने खुद को अपने उच्च स्व से और पूरी दुनिया से अलग कर लिया है। इम्पेशेंस प्रकार के लोग स्वेच्छाचारी होते हैं, सेल्फ विल्ड होते हैं और पूरी तरह से खुद से काम करना पसंद करते हैं। यह भूल जाते हैं कि हर व्यक्ति महान समग्रता का एक हिस्सा है और अंतिम विश्लेषण में हम सभी एक दूसरे पर निर्भर हैं, जिनमें वे लोग भी शामिल हैं जिनका भाग्य धीमी गति से चलता है। नकारात्मक इम्पेशेंस अवस्था की कुछ विशेषताओं को देख लेते हैं मित्रों। अन्य लोगों के धीमी गति से काम करने के कारण आंतरिक रूप से बेचैन और मानसिक तनाव में रहते हैं। दूसरा विशेषता, चीज़ों को अपने तरीके से चलने का इंतज़ार करना मुश्किल पाते हैं। तीसरा, अधीरता से दूसरों के मुंह से शब्द निकाल लेते हैं। चौथी विशेषता, निर्देश देते समय इतनी तेज़ी से बात करते हैं कि उन्हें पूरी तरह से आत्मसात नहीं किया जा सकता, यानी सामने वाला समझ नहीं पाता है। जीवन के सभी क्षेत्रों में अचानक जल्दबाजी, अकेले अपनी गति से काम करना पसंद करता है। आसानी से भड़क जाता है और उतनी ही जल्दी से शांत भी हो जाता है। शारीरिक पक्ष पर अल्पकालिक थकावट, हर कार्य में तेज गति के कारण ऊर्जा की तेजी से खपत होती है या इस कारण अचानक भूख लगना, तंत्रिका तनाव, अपच, हॉट फ्लैशेज के कारण अचानक दर्द। कभी कभी जब कोई व्यक्ति अधीर, क्रोधित और चिड़चिड़ा होता है तो उसके शरीर पर बहुत जलन पैदा करने वाले लाल दाने निकल आते हैं। जैसे मित्रों, एक शिशु है जिसको उसकी जो इरिटेबल, जो चिड़चिड़ी स्वभाव की जो उसकी माँ है, उसके स्तन से दूध पिलाने पर तुरंत पेट में दर्द हो जाता है। आप देखिए प्रतिक्रिया। यह दवा उन लोगों के लिए है जो दिमाग और काम में बहुत तेज होते हैं, जो तुरंत निर्णय लेते हैं और जो अकेले काम करना पसंद करते हैं, क्योंकि दूसरों की सुस्ती उन्हें बाधा डाल सकती है। वे किसी भी नए विचार या विषय को जल्दी समझ लेते हैं और अगर आप धीमी गति से काम करते हैं तो आपसे आपका काम छीन लेते हैं। वे बहुत सक्रिय लोग होते हैं जो जल्दी से चलते हैं, जल्दी जल्दी बोलते हैं और अक्सर जल्दी से खाते हैं। वे बुद्धिमान और सहज होते हैं। वे जो कुछ भी करते हैं उनमें अच्छे और कुशल होते हैं। वे दूसरों के साथ अधीर और चिड़चिड़े हो जाते हैं। जो उसके जितना तेज़ नहीं होता है, वे जल्दी ही गुस्सा होते हैं और शांत भी जल्दी ही हो जाते हैं। बीमारी में ये लोग महसूस कर सकते हैं कि वे जल्दी ठीक नहीं हो रहे हैं और आसपास के लोगों के साथ क्रोधित, चिड़चिड़े और अधीर हो जाते हैं। इन लोगों में अक्सर अत्यधिक मानसिक तनाव के कारण मांसपेशियों में तनाव, दर्द होता है। वे दुर्घटना के भी शिकार हो सकते हैं। बिना ये देखे कि सड़क पर यातायात बंद है या नहीं, जल्दबाजी में सड़क पार करना, अपने रास्ते में कोई बाधा देखे बिना आगे बढ़ना,
जिससे कभी कभी ठोकर लगना, टकने में मोच आ जाना, हड्डी टूट जाना। जब ये बुरे मूड में होते हैं तब भी कुछ काम करना, अपनी उंगलियां हटाए बिना दरवाज़ा बंद कर देना, उबलती जो केतली है, भगोनी है, उसे अचानक बिना कोई सुरक्षा साधन किए उसको हाथों से उठा लेना और फिर हाथ जल जाना जल्दबाजी में, और अपने हाथ को जला लेना। क्योंकि अधीर चिड़चिड़े की स्थिति तनाव, अचानक मानसिक तनाव की होती है, इसलिए दवा शारीरिक दर्द और तनाव, अचानक होने वाले कष्टदायक दर्द, ऐंठन बांटें संबंधी जो स्थिति होती है, साथ ही इस तरह के स्वभाव वाले लोगों द्वारा झेली जाने वाली किसी भी अन्य शिकायत के कई मामलों में प्रभावी है। वे अपच और संबंधित शिकायतों से पीड़ित हो सकते हैं। जैसे कि जब कोई बुरे मूड में होता है, अधीर और चिड़चिड़ा होता है, तो खाना खाने से पाचन प्रतिक्रियाएं गड़बड़ा जाती हैं। अब देखिए मित्रों, ये वर्बेन रेमेडी में भी ऐसे इम्पेशेंस की स्थिति होती है, लेकिन इम्पेशेंस प्रकार जो होता है वो वर्बेन प्रकार से भिन्न होता है, क्योंकि वर्बेन प्रकार जो है अपनी गतिविधियों में प्रयास, बल और दृढ़ इच्छा शक्ति का उपयोग करता है, और इसलिए अपनी जीवन शक्ति यानी वाइटलिटी का उपयोग करता है। जबकि इम्पेशेंस स्वभाव के लोग स्वाभाविक रूप से तेज होते हैं और बिना प्रयास के काम करते हैं। वे अकेले और अपने तरीके के बिना किसी बाधा के काम करना पसंद करते हैं, और अगर उन्हें ऐसा करने की अनुमति दी जाती है तो वे दूसरों को प्रभावित करने की कोशिश नहीं करते, जैसा कि वर्बेन स्वभाव के लोग करते हैं। ये जो इम्पेशेंस स्वभाव के लोग हैं वो वाइन जो रेमेडी है उसके स्वभाव से भी भिन्न है। वे दूसरों पर शासन और हावी होना नहीं चाहते, बल्कि अकेले रहना और काम करना पसंद करते हैं। इन लोगों के अच्छे सकारात्मक गुण भी हैं जो हमने पहले पढ़े, धैर्य, नम्रता और दूसरों के लिए सहानुभूति। वे औसत से ऊपर की क्षमताओं के साथ सक्षम, निर्णायक, सहज और चतुर होते हैं, लेकिन साथ ही उन लोगों के साथ समझदारी और धैर्य रखते हैं जो खुद से धीमे होते हैं। ये सकारात्मक वालों की बात आ गई। अब हम इन चीज़ों को मित्रों एक केस स्टडी के माध्यम से समझ लेते हैं, तो थोड़ा सा और समझ में पड़ेगा आपको। मित्रों, एक 69 ईयर्स की जो महिला थी, हमेशा जल्दबाजी में रहती थी, तो वो जल्दबाजी की वजह से सीढ़ियों में गिर गई और उसके एक टखने में बहुत थोड़ी मोच आ गई और दूसरे में थोड़ी सी चोट लग गई। बुरी तरह मोच आने के कारण उसमें सूजन आ गई और अकड़ गई। तो उसका जो इम्पेशेंस स्वभाव था, इसके लिए उसे इम्पेशेंस दवा और आंतरिक जो उसके गड़बड़ी हुई थी उसके लिए बाहरी रूप से उसको मलने के लिए इम्पेशेंस दवा दी गई। रोगी ने रात अच्छी तरह से बिताई, कोई परेशानी नहीं हुई। अगले दिन टखने काफ़ी बेहतर थे। टखने में दुर्घटना के कोई लक्षण न दिखने पर उपचार जारी रखा गया। जब तक उसके लक्षण खत्म नहीं हो जाते तब तक उसके उपचार जारी रखा गया। तो मित्रों, एक केस और ले लेते हैं। तो एक 24 साल की युवा माँ जिसका 4.5 साल का बेटा हर महीने बेटा है और हर महीने होने वाले मासिक धर्म में तीव्र दर्द से वो पीड़ित थी। चिकित्सा जांच में अल्सर पाया गया। उसे ऑपरेशन करवाने और 1 महीने तक फिर से जांच करवाने की सलाह दी गई। लड़की ऑपरेशन से डरी हुई थी और दर्द के जो दौरे आते थे उसके दौरान घबराई हुई थी, और उसने कहा कि यह उसके लिए बहुत बड़ा झटका था, उसे शल्य चिकित्सा करवानी पड़ेगी। वह बहुत ही सक्षम लड़की थी। वह भारी हस्तक्षेप और सलाह को नापसंद करते हुए हर काम बहुत तेज़ी से और कुशलता से करती थी। उसे उसकी तेज़ और सक्षम प्रकृति के लिए इम्पेशेंस रेमेडी और डर और घबराहट के लिए उसे रोक रोज दी गई, और उसके द्वारा अनुभव किए गए सदमे के लिए स्टार ऑफ बेथलेम दिया गया। ये 3 दवाएं हो गई। उसने 1 महीने तक नियमित रूप से दिन में 4 बार थोड़े पानी में दवा की 4 बूंदें ली। अगला मासिक धर्म हल्का था, बहुत कम दर्द था, और जब जांच के लिए अस्पताल वापस गई तो सर्जन को कोई अल्सर न पाकर आश्चर्य हुआ। उसने कहा कि अब यहाँ केवल एक निशान है और कहा कि अब ऑपरेशन की कोई आवश्यकता नहीं है। डॉक्टर बैसी ने खुद पाया कि इस रेमेडी का बहुत जल्दी असर होता है।
बेशक उनके पास तत्काल ज्ञान और समझ थी और एक समय ऐसा भी था जब दूसरों ने भी उनका अनुसरण नहीं किया तो वे अधीर हो जाते थे। उनका शरीर तुरंत प्रतिक्रिया करता है और बहुत लाल और जलन पैदा करने वाले दाने निकल आते। वे कहते थे कि इम्पेशेंस दवा रोगी के अच्छे मूड को वापस लाती है और कुछ ही समय में दाने गायब हो जाते हैं। तो ये इम्पेशेंस स्वभाव की हमने देखी। 21 और देख लेते हैं। श्री संतोष सिंह बहुत होशियार, योग्य और मेहनती व्यक्ति थे जिनमें बहुत अंतर्ज्ञान था। वे किसी दूसरे के मुंह से पूरा वाक्य सुनने के लिए बड़ी मुश्किल से इंतजार कर पाते थे। वाक्य को पूरा करने के लिए उनके मुंह से शब्द लेते थे। वे अपने सभी कार्यों में असामान्य रूप से तेज थे और दूसरे व्यक्ति की धीमी या सामान्य गति को बर्दाश्त नहीं कर सकते थे। वे काम को तेज़ी से पूरा करने के लिए किसी कर्मचारी के हाथ से दिया हुआ काम छीन लेते थे। वे तब भी जल्दबाजी करते थे जब काम को तेज़ी से पूरा करना ज़रूरी नहीं होता था। एक बार ऑफिस जाते समय वे तेज़ ट्रैफिक की परवाह किए बिना जल्दबाजी में सड़क पार कर गए और दुर्घटना में उनके पैर में फ्रैक्चर हो गया। अस्पताल में फ्रैक्चर वाले हिस्से पर प्लास्टर चढ़ाया गया और उन्हें सलाह दी गई कि वे 6 सप्ताह बाद दोबारा जांच करवाएं। यदि आवश्यकता हो तो दोबारा प्लास्टर करवाएं। ठीक होने के लिए महीनों तक इंतजार करना उनके लिए यातना जैसा था। उन्होंने सुना था कि होम्योपैथी टूटी हुई हड्डियों को जोड़ने की प्रक्रिया को तेज़ करने में सहायक हो सकती है। कैलकेरिया फोर्स और सिम्फाइटम के एक कोर्स ने 6 सप्ताह के बाद कराए गए एक्सरे में हड्डी जुड़ी हुई थी, लेकिन होम्योपैथी उपचार की शुरुआत से ही उन्हें दिन में 3 बार इम्पेशेंस दवा भी दी गई थी और उनके अधीर स्वभाव को बदलने के लिए इसे 10 सप्ताह तक देना जारी रखा गया। इसने उनके जबरन आराम के दौरान आंतरिक बेचैनी और मानसिक तनाव को दूर कर किया और उनसे स्वभाव से अनावश्यक जल्दबाजी के अभिशाप को दूर किया, जबकि उनके अन्य अच्छे गुणों को बरकरार रखा गया। मित्रों, इम्पेशेंस स्वभाव का जो व्यक्ति होता है स्वभाव से तेज होता है, किसी भी कार्य में देरी या सुस्ती को बर्दाश्त नहीं कर सकता, उसके स्वभाव में है। दूसरे की धीमी गति देखकर वह चिड़चिड़ा और तनावग्रस्त हो जाता है और दूसरों की गति को तेज़ करने की कोशिश करता है। जबकि वर्वेन रेमेडी के स्वभाव का व्यक्ति अति उत्साही होता है और दूसरे को अपने दृष्टिकोण के प्रति प्रभावित करने के लिए बहुत अधिक बल और दृढ़ इच्छा शक्ति का उपयोग करता है। वह अकेले काम नहीं करता, जबकि इम्पेशेंस स्वभाव का व्यक्ति अपने तरीके से अकेले काम करना चाहता है। अति उत्साह में वर्वेन वाला व्यक्ति बहुत अधिक ऊर्जा खर्च करता है और अपने जीवन शक्ति के क्षीण होने के कारण तनावग्रस्त हो जाता है। जबकि वाइन स्वभाव वाला व्यक्ति होता है वो महत्वाकांक्षी होता है। वह निर्दयी तरीकों से दूसरे पर हावी होना चाहता है। वह अपने फैसले अकेले लेता है और तर्क के आगे नहीं झुकता है। मन की कठोरता या क्रूरता को प्रवृत्ति के कारण उसको लचीलापन किसी भी तरफ से सहानुभूति या प्यार आकर्षित नहीं करता है। ये सब मैंने इसे मिली जुली जो दवाइयाँ हैं वर्वेन और वाइन, इसकी मैंने आपको बात बताई। यह उसका अति आक्रामक स्वभाव ही है जो मन और शरीर में अत्यधिक तनाव पैदा करता है। तो मित्रों, जो विद्यार्थी जल्दबाजी में प्रश्न कर लेते हैं, एग्ज़ाम में निर्देशों को पूरी तरह से नहीं पढ़ते हैं, बहुत जल्दबाजी में फटाफट क्वेश्चन कर देते हैं और उनसे गलती हो जाती है, तो ऐसे स्वभाव के स्टूडेंट्स के लिए भी ये इम्पेशेंस रेमेडी बहुत उत्तम दवा है। तो मित्रों, इम्पेशेंस रेमेडी के बारे में मैंने संक्षिप्त में बताने की कोशिश की है। आशा करता हूँ कि आपको पसंद आई होगी और यदि आपको पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें मित्रों। और प्लेलिस्ट में जाकर अलग अलग विषयों पर संपूर्ण वीडियो देखें। इसमें आपको अलग अलग विषयों पर वीडियोस मिलेंगे, सीरियल वाइज मिलेंगे और अपने मिलने जुलने वालों को भी ये वीडियोस फॉरवर्ड करें ताकि वो भी बेस्ट फ्लावर रेमेडीज़ के इस अद्भुत संसार से परिचित हो सकें और अपने आप को आरोग्य प्रदान कर सकें। नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम, जय भारत।